हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशा डिफेंस अकेडमी में। और मैं हूं महेश कुमार। आज मैं आपको मैथ एक चैप्टर कराऊंगा जिसका नाम है एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। तो देखिए, ये हमारा मेन इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्टिंग करते हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है आपका एक्सपोनेंट्स, इसको बोलते हैं घातांक। इसको बोलते हैं हम घातांक। घातांक का मतलब होता है पावर, किसी भी नंबर की पावर। तो पावर को हम कैसे तोड़ेंगे देखिए। जैसे अगर मैं बात करूं a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हमारे कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए, हमारे पास बेस सेम है, a की पावर m और a की पावर n। जो हमारी नीचे वाली वैल्यू होती है उसे बोलते हैं हम बेस वैल्यू। उसे हम क्या बोलते हैं? बेस वैल्यू। और जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे बोलते हैं पावर। उसे हम क्या बोलते हैं? पावर, यानी कि घातांक। घात भी बोल सकते हैं, शक्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे बेस सेम है दोनों के। इसका बेस a है, इसका बेस a है। पावर हमारी चाहे कुछ भी हो, बस हमें बेस पे में फोकस करना है। तो जब भी हमारे पास बेस सेम हो और बीच में गुणा का निशान हो तो पावर हमारी क्या होती है? ऐड हो जाती है। किस तरह से? जैसे a की पावर m गुना a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n हो जाएगा। a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर इसको मैं देखिए, इसको मैं पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ से मैं मिला देता हूँ, ये आप बाद में उतार लेना, आपको टाइम दिया जाएगा पूरा उतारने के लिए। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर बेस हमारे पास दोनों सेम हो तो देखिए किस तरह से करेंगे। a की पावर m, अगर भाग का निशान बीच में आ जाए और a की पावर n, यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर दोनों के अलग है, यहाँ पर भी अलग है। यहाँ गुणा का निशान है, यहाँ पर भाग का निशान है। तो अगर बेस सेम हो और बीच में गुणा का निशान हो तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम हो और बीच में हमारा भाग का निशान हो तो हमारी पावर आपस में घट जाती है। तो इसका क्या बनेगा? a की पावर m माइनस n बनेगा, a की पावर m माइनस n। तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, अगर जैसे a की पावर हमारे पास है m और इस पूरे की पावर है n, एक तो हम लिखेंगे इस तरह से, एक लिखेंगे चौथा फॉर्मूला किस तरह से, अगर a की पावर m और उसकी पावर n। अब देखिए दोस्तों, दिखने में तो दोनों लगभग सेम ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर किस तरह से वो मैं आपको बताऊंगा। कि अगर हम इसको खोलें, इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा बेस, हम ले लेंगे, बेस वैल्यू हमने ले ली और बीच में हमारे पास ब्रैकेट है। तो जब भी हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो बीच में हमारे पास गुणा का निशान आ जाएगा। वो किस तरह से आएगा? a की पावर हो जाएगी हमारे पास m गुना n, a की पावर हो जाएगी हमारे पास m इंटू n, क्योंकि हमारे पास पावर की पावर है और बीच में ब्रैकेट का निशान। अगर हमारे पास ब्रैकेट का निशान नहीं है, ब्रैकेट का निशान नहीं है, तो कैसे खोलेंगे? बेस वैल्यू हम सेम लेंगे इसी तरीके से। हमने बेस वैल्यू ले ली और m की पावर n, ये हमारा सेम इसी तरह से लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया 3, 2 की पावर ले लेता हूँ, 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर मैंने ले ली 2, ठीक है। अगर मैं सेम वैल्यू इसको से लिखता हूँ तो हम किस तरह से लिखेंगे? अगर 2 की पावर हमने लिखी 3 और इसकी पावर कर दी हमने 2, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, यहाँ से हम बेस वैल्यू लेंगे, कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ से हम यानी कि हम बेस वैल्यू को उठाएंगे, पहले यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आपको? देखते रहिए बस मेरे साथ, रेगुलरिटी बनाए रखना, वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। देखिए, 2 की पावर 3, इस पूरे की पावर है 2, तो इसका मतलब क्या है? जब हम यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर हो जाएगी 3 गुना 2, यानी कि 2 की पावर हो जाएगी हमारे पास 6। लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, बेस वैल्यू 2 हो गई, 2 की पावर 3 हो गई और इस पूरे की पावर 2 हो गई, तो इसका मतलब है कि बेस वैल्यू हमने 2 ले ली
इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है ये। अब ये क्या, ये हमारे पास 3 की पावर 2 और 3 की पावर जो 2 होती है हमारे पास, 3 की पावर 2 कितनी होती है, 3 तिया 9, तो इसका बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 9। आइए आपको बात समझ, इन दो क्वेश्चनों में बस यही अंतर है, दो फॉर्मूलाज है आपके पास कि अगर हमें ब्रैकेट देता है और ब्रैकेट हमें खोलना है तो हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो ये भी हमारे पास पावर की पावर बन जाती है। जैसे 2 की पावर 2 लिखा पहले हमने, अब 2 की पावर क्या बनेगी, 2 की पावर हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, यानी कि 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास 9। 3 की 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुना, 3 गुना 3, ये बन जाएगा हमारे पास 9। आइए आपको बात समझ, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में जाकर थोड़ा ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। देखिए इसके बाद और फॉर्मूले, अगर मैं बात करता हूँ a की पावर -m, तो इसको हम किस तरह से खोलेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास किस तरह से खोलेगा, ये 1 के बटे में कर देंगे a की पावर m, क्योंकि जब भी हमारे पास पावर माइनस में आती है तो पावर माइनस का मतलब है अगर हम उसे माइनस से प्लस में चेंज करेंगे तो वो 1 के बटे में आ जाती है, या फिर अगर a/b की फॉर्म होगा तो जो हमारा हर है यानी ऊपर वाली और नीचे वाली जो है वो आपस में हमारी एक्सचेंज हो जाती है। किस तरह से मैं कराऊंगा आपको देखना। अगर मैं बात करूं a की पावर 0, इसका मतलब होता है हमारे पास a। इस नंबर को खास तौर से ध्यान रखना है दोस्तों आपको, क्योंकि हमारे पास अगर किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो हमारा 1 बन जाता है। यानी कि दुनिया में कोई भी नंबर ले लो आप, कोई अल्फाबेटिकल ले लो या कोई न्यूमेरिक नंबर ले लो, किसी की भी पावर अगर आप 0 करते हो तो वो हमारा 1 बन जाता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि किसी की भी पावर अगर हम 0 कर दें तो वो 1 कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे आता है आपका, अगर a इंटू बी की पावर हमें दे रखी है m, a इंटू बी की पावर हमें दे रखी है m, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि a की पावर m और गुना में b की पावर m। जब भी हमारे पास बीच में कोई निशान नहीं है, क्या कहा मैंने कि जब भी हमारे पास बीच में कोई निशान नहीं है तो वहां पर हमारा हमेशा गुना का निशान होता है। अगर बीच में कोई निशान नहीं है तो हमेशा गुना का निशान होता है वहां पर। अगर मैं बात करूं इस तरह से, जैसे मैं बात करूं 4 और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 5, यहाँ पर भी कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब है इनके बीच में गुना का निशान होता है, इनके बीच में हमेशा गुना का निशान होता है। ये बात आपको आई समझ, देखिए आगे अगला फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने, फॉर्मूला नंबर 8। जैसे मैं बात करूं n √a, तो इसका मतलब है हमारे पास कि a की पावर 1/n, इसका मतलब है a की पावर 1/n। अगर मैं इसमें यहाँ पर कर देता हूँ 3, जैसे मैंने ये लिख दिया 3 की पावर 1, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम a की पावर 1/3, यानी कि जो भी नंबर हमारे पास यहाँ आगे लिखा होगा उस नंबर को 1 के बटे में लगा के लिखते हैं तो वो उसकी पावर बन जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लिख दूंगा 4, अगर मैंने 4 लिख दिया 4 और 1, तो इसका मतलब है ये वाला जो वैल्यू है ये थोड़ी ना इस नंबर से थोड़ा छोटा लिखा जाएगा इस तरह से, ताकि हमें आसानी से पता चल सके कि ये पावर बनने वाली है। तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर 1/4। अगर ये तो आपको पता लग गया कि अगर n होगा तो 1/n पावर हो जाएगी, अगर 3 है तो पावर 1/3 हो जाएगी, अगर 4 है तो पावर 1/4। इन केस आपको यहाँ कुछ नहीं मिलता है, आपको सीधा सीधा ये दे दिया जाता है इतना ये। तो इसका मतलब है कि अगर आगे अंडर रूट के आगे अगर कुछ नहीं है तो वहां पे 2 होता है हमेशा। अगर अंडर रूट के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो वहां हमेशा 2 होता है, और अगर कोई नंबर है
बात समझ? देखिए ये मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ से, ये बात आपको समझ आ गई होगी सबको। देखिए आगे अगर मैं बात करूं a बाई बी की पावर m, इन दोनों की पावर m है, तो इसको हम किस तरह से खोल के लिख सकते हैं? इसको हम खोल के लिखेंगे कैसे कि a की पावर m बटे में b की पावर भी m, इस तरह से, क्योंकि इसका मतलब है जो m है ना ये दोनों की पावर है हमारे पास, a की भी पावर है b की भी पावर है। अब ये चाहे तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, अगर एक साथ नहीं लिख सकते तो हम इसे तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं छोटा करके, a की पावर m और b की पावर m बटे में। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला बताओ एक बार, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, फिर आगे आप क्लास कैलकुलेट करते हैं। तो अगर देखिए मैं सेट कर देता हूँ, क्वेश्चन स्टेप चलते हैं आपके। तो पहले मुझे बताओ यहाँ तक आपको समझ आया सबको? मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास बेस वैल्यू सेम हो और बीच में गुणा का निशान हो तो हमारी पावर आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि जमा हो जाती है। अगर हमारे पास बेस वैल्यू समान है और बीच में भाग का निशान है तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारी वैल्यू आपस में घट जाएगी। किस तरह से? देखिए अगर मैं बात करूं a की पावर m भाग में a की पावर n, ये फॉर्मूला, बेस समान है, बेस समान है, पावर अलग है, बीच में क्या है, भाग का निशान। तो क्या करेंगे उसमें हम a की पावर m माइनस n कर देंगे, a की पावर m माइनस n कर देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया पहले। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। एक बात और बताई थी मैंने आपको कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर हम जीरो करते हैं तो वो हमेशा हमारा क्या बन जाता है, एक बन जाता है। तो कोई इस बात की गलती ना करे कि उसको जीरो बना दे। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 3 की पावर 3 को सरल करना है हमको, 3 की पावर 3 को सरल करो, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा। अब इसको सरल हमें किस तरीके से करना है, देखिए 3 की पावर 3, इस 3 की पावर 3 का मतलब है जो हमारे पास ये वैल्यू है 3, जो बेस वैल्यू है, इसकी गुणा कितनी बार करनी है, 3 बार, 3 गुना 3 और गुना 3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 27 हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? पावर का मतलब होता है कि जो संख्या हमारे पास है उस संख्या की उतनी ही बार गुना। जैसे अगर मैं इसकी जगह बात करूं, अगर मैं लिख दूं 4 की पावर 2, तो इसका मतलब है कि 4 की 2 बार गुना आपस में किस तरह से करेंगे, 4 गुना 4, यानी कि 4 की 2 बार गुना, तो 4 चौके 16, इस तरह से। देखिए अगला क्वेश्चन, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ कराता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, इसको सरल करना, इसको सरल करो। एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, 2 की पावर 5 भाग में 2 की पावर 3, इसका बताओ आपको क्या है आंसर। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, 4 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3, ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों ये हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो को रोको, वीडियो को रोकने के बाद इनको करके देखो, फिर बताना मुझे आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, आप रोक सकते हो क्वेश्चन, वीडियो रोककर आप क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर नेक्स्ट करना। देखिए मैं कराता हूं, यहां पर लिखा है कि 2 की पावर 2, यानी कि 2 की 2 बार गुना, यानी कि 2 की 2 बार गुना, एक तो हमारे पास ये हो गया। और 2 की जब हम 2 बार गुना करेंगे, 2 की पावर 2 बनेगा, वो कितना होता है हमारे पास 4, 2 की पावर 2 होता है
का निशान है, बीच में गुना लगा दिया हमने। अब आता है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो किसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इस पूरे का कितना आ जाएगा हमारे पास 8, और 4 × 32, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या क्या है मैंने 2 की पावर 2 खोली 4 आ गया, गुना का निशान लगा दिया, 2 की पावर 3 खोली 8 हो गया, और 4 × 32, यह आंसर आ चुका है। सभी का 32 आ रहा है, मैंने सॉल्व किया था अभी, ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 5 भाग में 2 की पावर 3, यानी कि बेस समान है और बीच में भाग का निशान। जब बेस समान हो और बीच में भाग का निशान हो तो क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास अगर इसका सॉल्यूशन करें तो 2 की पावर 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितनी होती है हमारे पास 4, तो इसका हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब देखिए अब कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई एक केस में तो हम पावर ऐड करते हैं, एक केस में हम पावर घटा करते हैं, होता है डाउट, मुझे पता है बच्चों को डाउट होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा प्रोसेस बताता हूँ कि देखिए ये जो हमारे पास गुना का निशान है इसमें तो करते हैं हम जमा, कि जब भी हमारे पास देखिए मैं यहाँ पर डालता हूँ कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसका हो जाएगा a की पावर m प्लस n। अगर a की पावर m भाग में a की पावर n, तो इसका हो जाएगा a की पावर m माइनस n। अब देखो ये तो हमारे पास गुना का निशान है, ये गुना का निशान है, अगर इस गुना के निशान को थोड़ा सा घुमा दें तो क्या प्लस की तरह नहीं दिखेगा, अगर गुना के निशान को हम थोड़ा सा घुमा दें तो इस तरह बन जाएगा प्लस, ठीक है। और जो हमारा भाग का निशान है, भाग के निशान में से ये भाग का निशान है, अगर इसमें से भी गिनती हटा दें ऊपर नीचे की तो क्या हमारे पास माइनस में मिल जाएगा। अब तो याद रहेगा ना आपको, अब तो भूलोगे कि भाई गुना के केस में हमें प्लस करना है और भाग के केस में हमें माइनस करना है, ठीक है। अब आओ ये क्वेश्चन कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है हमें, जब भी हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया था कि हमें बेस वैल्यू उठानी है, पहले बेस वैल्यू ले लो, बेस वैल्यू कितनी हमारे पास 4, ये हमें 4 लेनी। और देखो यहाँ से जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास गुना, और 2 गुना 3, 2 गुना 3, यानी कि 4 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और ये हमारे पास आंसर होगा। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, 4 की पावर 2, 4 की पावर 8, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको सीधा सीधा देखना है कि जब भी हमारे पास 3 पावर होना था, यानी कि बेस वैल्यू 2 पावर हो और 3 संख्या हो, और अगर ब्रैकेट लगा हो तो पावर के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बता रहे हैं तक आप सब कह सकते हो इसका, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ आपको। हमें समझ तो आ रहा है ना सबको, बस क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखना, क्लास मिस मत करना और वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और आपके नियर बाय जो भी आपके भाई बंधु हैं, आपके दोस्त हैं, उन सब तक वीडियो को शेयर करें, ताकि जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होगी, लाइक कमेंट बढ़ेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हम समझेंगे कि भाई जो हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए वो हमारी मेहनत कामयाब हो रही है, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, अगर मैं बात करता हूँ 50 की पावर 0, तो इसका क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर हम उसकी पावर 0 कर दें तो आंसर हमारा 1 बन जाता है। तो इसमें सॉल्व करने वाली कोई बात बची नहीं आपके पास, तो क्या करोगे, इसका सीधा सीधा एक आंसर लगा दोगे, ठीक है भाई। ऐसे ही आपके क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे छठे क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 6 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2,
इसका क्या आएगा, इसका हमें बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई, हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर हम जीरो कर दें तो वहां तो हमारे पास एक बन जाएगा, यानी कि इसका तो आ गया हमारे पास एक, जमा का हम लगा दिया जमा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 5 की 2 बार गुना, और 5 की हम अगर 2 बार गुना करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 25, और 25 में जब हम एक जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 26। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी नहीं भाई, दिक्कत मतलब बस क्लास में रेगुलर आया रखो। देखो इसी तरह मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, 7वां क्वेश्चन, जैसे 7 की पावर 0 गुना 6 की पावर 3, इसका बताना है मुझे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस था और यहाँ गुना है, तो इसमें देखना कितना आएगा आपके पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर। कर लिया होगा आपने सॉल्व। देखो आंसर एक बार मैच करते हैं, किसका सही है किसका गलत। देखो 7 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 कर दें तो हमारे पास 1 बन जाता है, मैंने बता रखा पहले, गुना की जगह में गुना लगा दिया। अब यहाँ है 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 का मतलब है 6 की 3 बार गुना, और 6 की जब हम 3 बार गुना करते हैं तो वो बनता है हमारे पास 216। 7 की पावर 0 1, और 6 की पावर 3 बन गया हमारे पास 216, और 216 की जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 216। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको लेना है। बाकी लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बात का ध्यान रखना भाई, जितना मैं कराता हूँ ना वीडियो में, वो एक बार अपनी रफ कॉपी में दोबारा से कर लेना, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके देखना। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो फिर बताना कमेंट करके, आपके डाउट्स भी मिल जाएंगे, डाउट्स की क्लास आपकी स्पेशल होगी। एक क्वेश्चन होगा आपका, जैसे 3 की पावर 4 भाग में 3 की पावर 3, इसको सॉल्व करना है। करो इसे सॉल्व जल्दी से, वीडियो को रोक कर इसे सॉल्व करो, फिर मैं कराता हूँ आपको, फिर देखना आंसर आपको मैच करो। देखो 3 की पावर 4 और बटे में 3 की पावर 3, यानी कि बटे का मतलब होता है भाग। अगर मैं इसको लिखूं 3 की पावर 4 और भाग में 3 की पावर 3, तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बटे का मतलब भी भाग होता है। और मैंने बता रखा है कि जब भी हमारे पास बेस समान हो, जब भी हमारे पास बेस समान हो और बीच में भाग का निशान हो, तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। तो इसका क्या आएगा, 3 की पावर 4 माइनस 3, तो 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब है 3। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा सब 3। आई थी बात समझ? क्या क्या है मैंने कि 3 की पावर 4 भाग में 3 की पावर 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि बेस हमारा समान है, बीच में भाग का निशान है। और जब बेस समान हो, बीच में भाग का निशान हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। तो 3 की पावर 4 माइनस 3, यानी कि 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब 3 की 1 बार गुना, तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाई समझ तो आ गया ना? लाइक और कमेंट करके बताते रहना, ताकि हमें भी लगे कि हमने कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं बच्चों को। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ इस तरह से है। 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपका, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 0। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दोनों करो, वीडियो रोक कर सॉल्व करना। मैं फिर कह रहा हूं आपसे बार-बार कि वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व क्या करो, सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो चला कर देखा करो कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है भाई? देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। तो क्या करना है हमें, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुना, और 3 की पावर 2 बार गुना करेंगे जब हम 3 की, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9।
3 3 9 प्लस अब 2 की पावर 3, ये सेम नहीं आएंगे कि 3 की 2 बराबर 2 की 3 बराबर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखो ये बेस वैल्यू पर ये हमारे पास पावर है, तो क्या करना है 3 की पावर 2 9 हो गया प्लस अब 2 की पावर 3 करेंगे, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 बार गुना, और 2 की जब हम 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 9 जमा 8 और 9 और 8 जब हम जमा करेंगे क्योंकि बीच में हमारे पास जमा का निशान है तो इनमें भी जमा का निशान लगाएंगे, तो क्या आएगा 9 और 8 17, जब हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी का 17 है। आप तो मिला कर देख रहे हैं एक बार। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास, 2 की जब हम पावर 3 करते तो हमारे पास बनता है 8, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर क्या होती है अगर 0 करते हैं तो हम क्या बनता है उसका 1, तो यहाँ जाएगा 1, यानी कि 2 की पावर 3 8 हो गया और 2 की पावर 0 करेंगे तो 1, तो क्या होगा हमारे पास 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 हमारे पास आंसर। ठीक है भाई, सबका यही आया था आंसर, इसका 17 और इसका 7, बिल्कुल ठीक आंसर है। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं आपके, ये भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेके फिर सॉल्व क्या करो अपनी कॉपी में, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन है आपका 81 को घातांक के रूप में लिखना है, 81 को घातांक के रूप में लिखो। ये क्वेश्चन है आपको 81 को घातांक के रूप में लिखना है आपको। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब भी हमें किसी की घात बनानी है, और घातांक के रूप का मतलब है एक्सपोनेंट यानी कि पावर, पावर में बनाएंगे जब भी किसी नंबर को, तो पावर में क्या करना है, देखो जैसे हमारे पास 81 है, हम 81 को तोड़ लेंगे इस तरह से, इस तरह से तोड़ लेंगे 81 को। अब 3 से अगर इसको तोड़े तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर इसको तोड़ेंगे 3 से, 3 9 27, फिर इसको तोड़ेंगे 3 से, 3 3 9, फिर इसको तोड़ेंगे 3 1 3, लास्ट में हमारे पास 1 आ गया। जब भी हमारे पास 1 आ जाए वहीं पे क्वेश्चन छोड़ देना है। अब देखो क्या करना है, 3 से कितनी बार डिवाइड किया आपने इसको, 1 2 3 और 4, यानी कि 81 को अगर हम घातांक के रूप में लिखते हैं तो 4 बार तोड़ते हैं इसे, तो 4 बार तोड़ने का मतलब है कि 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 जो हो जाएगा घातांक के रूप, क्योंकि मैंने बताया था नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमारी बेस वैल्यू होती है, और ऊपर वाली होती है हमारी पावर, पावर यानी कि घात, एक्सपोनेंट, अपने आप में एक शक्ति, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से तोड़ के आपको कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 3 की पावर n बराबर 27 हो तो n का मान बताना है, तो n का मान बताना है आपको। भाई क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो n का मान बताओ, n का मान आपको बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, या तो हमें बेस वैल्यू देके पावर पूछ लेगा, या फिर हमें
पावर देके बेस वैल्यू चलेगा। तो देखो अगर हमें 3 की पावर दे रखी है तो ये जो हमारी अपनी संख्या है बराबर के बाद वाली, इसे हम 3 से ही तोड़ेंगे, क्योंकि हमें बेस वैल्यू भी सेम समान करनी होती है केस में। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बेस वैल्यू हमारे पास समान हो जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो हमें क्या करना है, 3 की पावर n बराबर इस 27 को 3 की पावर बनाना है, और 3 की पावर का मतलब घातांक रूप कैसे बनाएंगे 27 का, इस तरह से। अगर हम इसे 3 से भाग करते हैं तो 3 नाम 27, 3 से 3 दिया 9, और फिर 3 से 3 एकम 3, यानी कि 27 को बना दिया हमने 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3। अब देखो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 3 हो गया। यहां से देखो बेस समान हो गए तो बेस से बेस कैंसिल कर दो। क्या बताया मैंने, अगर बेस हमारे समान हो जाते हैं तो बेस से बेस कैंसिल कर दो, फिर क्या बचा n बराबर 3, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ये हमारे पास आंसर है। जी हाँ, इतना सही क्वेश्चन है। बस देखने में आपको क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ होता नहीं है। बस अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पूछा क्या है। ठीक है दोस्तों, उतारो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया भाई, बता दो से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी कमेंट करके बताते रहना क्वेश्चन समझ में आया है नहीं। जैसे मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है 243 की पावर 2/5 व 27 की पावर 2/3, इनको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो देखो इनको हम सॉल्व करेंगे। 243 की पावर 2/5 और 27 की पावर 2/3, इनका आंसर बताना है क्या आएगा। अब देखो 243 के हमें फैक्टर करने हैं, क्या करने, 243 के फैक्टर यानी कि टुकड़े, इधर हमें करने 27 के टुकड़े। एक बात और मैं आपको बता दूं, इनके जो भी टुकड़े होंगे वो नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल आउट होने हैं। कैसे, देखो जैसे अगर हम 243 की बात करें, 243 की अगर हम बात करें तो इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितने से करें, 3 से, 3 × 24, 3 × 3, 3 × 4 3 7 21, 3 × 27, 3 × 9, 3 × 3, एक आ गया, 200 लोग में। अब देखो 3 की कितनी पावर है, 1 2 3 4 5, और मैंने बताया था कि इस केस में जब भी हमारी पावर बनेगी तो वो नीचे वाली पावर से कैंसिल आउट होगी। यहाँ भी 5 पावर है, यहाँ भी 5 पावर है। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, इस 243 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 243 बन गया 3 की पावर 5, और इस 3 की पावर 5 इस पूरे की पावर कितनी है, 2/5। ठीक है भाई। अब अगर हम 27 की बात करें, 27 को हम इस तरह से तोड़ लेते हैं, 3 से, 3 में 27 हो गया, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, एक आ गया, क्वेश्चन हो गया एक। अब देखो 27 क्या बना, 3 की कितनी पावर है, 1 2 3, यानी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और इस पूरे की पावर कितना है हमारे पास, 2/3 हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास पावर की पावर बन जाए, क्या बन जाए, जब भी हमारे पास पावर की पावर बन जाए और बीच में ब्रैकेट का निशान हो, और बीच में ब्रैकेट का निशान हो, तो वहां पर क्या करते हैं, हम पावर को आपस में गुना कर देते हैं। कैसे, अगर मैं इसकी बात करूं 3 की पावर 5, जब ब्रैकेट खोलूंगा तो यहाँ गुना का निशान हो जाएगा 2/5 हो गया। अब 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो, 5 से 5 कट गया, तो कितना बचा, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुना, और 3 का 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 9। पहले वाले का आंसर हमारे पास
सी आ चुका है 9। बात करें अगर हम इसकी, तो क्या करना है, 3 की पावर 3 हमने खोल दिया फैक्टर करके, बीच में ब्रैकेट का निशान है और ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा गुना। तो क्या करेंगे हम 3 की पावर 3 ब्रैकेट हटा के कर देंगे गुना का निशान 2/3। अब इस 3 से ये 3 माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि मैंने बताया था ऐसे केस में जो भी हमारे पास पावर बनेगी वो नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल आउट होनी है। जैसे यहाँ पे 2/5 था तो पावर 5 बनी, 5 से 5 कैंसिल कर दिया। इस केस में बटे में 3 है तो पावर 3 बनी है और इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बना हमारे पास 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 क्या होती है हमारे पास 9। आंसर आ चुका है आपके पास, इसका भी 9 है, इसका भी 9। आया समझ आपको? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका एक्सपोनेंट। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपके दोस्त होंगे, आपके भाई बहन होंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके नज़दीक, उनके पास शेयर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू दोस्तों।